क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार सफल क्यों होते हैं और कुछ लोग हर बार असफल? क्या उनके पास कोई गुप्त रहस्य है, कोई खास टैलेंट या किस्मत का खेल? सच्चाई यह है कि सफलता का एक फॉर्मूला होता है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर तुम इस फॉर्मूले को अपना लोगे तो कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। पहला नियम, लक्ष्य इतना बड़ा हो कि तुम्हें खुद पर शक होने लगे। अगर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें डराता नहीं तो वह बहुत छोटा है। क्या करो? अपनी लाइफ के लिए एक बड़ा, स्पष्ट और जबरदस्त लक्ष्य तय करो। हर दिन उसे लिखो और खुद को याद दिलाओ कि तुम इसे हासिल करने वाले हो। सोचो कि जब तुम अपने लक्ष्य को पाओगे तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। बिना लक्ष्य के लोग कहीं भी नहीं पहुंचते, लेकिन जिनके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है वे पहाड़ भी हिला सकते हैं। दूसरा नियम, लगातार सीखो और सुधार करो। अगर तुम आज भी वही सोच रहे हो जो एक साल पहले सोचते थे, तो इसका मतलब तुमने कोई नया विकास नहीं किया। क्या करो? हर दिन 30 मिनट कोई किताब पढ़ो या पॉडकास्ट सुनो। अपने काम में सुधार करते रहो। वही गलती बार बार मत दोहराओ। जो लोग सफल हो चुके हैं उनसे सीखो, उनके अनुभव को अपनाओ। जो सीखना बंद कर देता है उसकी ग्रोथ भी वहीं रुक जाती है। तीसरा नियम, मेहनत स्मार्ट तरीके से करो, सिर्फ ज्यादा घंटों तक नहीं। सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से मिलती है। क्या करो? हर दिन अपने सबसे जरूरी काम को पहले पूरा करो। अपने दिन को बीसी नियम के हिसाब से प्लान करो। 20% रिजल्ट 20% सही एक्शन से आता है। खुद को बेकार की चीजों में उलझाने से बचो। सोशल मीडिया, टाइम पास बातें, बेकार की चिंताएं। सफल लोग व्यस्त नहीं होते, वे सिर्फ सही चीजों पर ध्यान देते हैं। चौथा नियम, हार मानना मना है। हर सफलता के पीछे कई असफलताएं होती है, लेकिन जो नहीं रुकते वही जीतते हैं। क्या करो? जब भी असफलता मिले उससे सीखो और दोबारा कोशिश करो। जब मन में हार मानने का ख्याल आए, खुद से कहो, बस एक बार और कोशिश। धैर्य रखो। बड़ी सफलता समय लेती है। जो रुक जाता है वह हार जाता है, लेकिन जो लड़ता रहता है उसकी जीत पक्की होती है। पांचवा नियम, खुद पर विश्वास रखो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? क्या करो? हर दिन आईने में खुद को देखो और कहो, मैं सफल हूं। जब भी कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे, उसे अपने काम से जवाब दो। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दुनिया पहले हंसती है, फिर सवाल पूछती है और आखिर में ताली बजाती है। तुम कौन से स्टेज पर हो? अब तुम जानते हो कि सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। अब तुम पर निर्भर करता है, क्या तुम इसे अपनाकर अपनी जिंदगी बदलोगे या फिर सिर्फ सुनकर भूल जाओगे? आज से, अभी से अपने सपने को पकड़ो और तब तक मत छोड़ो जब तक वह हकीकत ना बन जाए। अगले एपिसोड में जानेंगे कि कैसे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस को इतना मजबूत बनाया जाए कि कोई भी तुम्हें रोक ना सके। तैयार रहना। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम में काबिलियत है, लेकिन लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते? क्या तुम्हें कभी खुद पर शक हुआ है कि तुम उस मुकाम तक पहुंच सकते हो या नहीं? अगर हां, तो आज हम उस जड़ को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता की असली चाबी है। आज तुम सीखोगे कैसे खुद पर इतना यकीन रखा जाए कि कोई भी तुम्हें डगमगा ना सके। आत्मविश्वास कहां से आता है? आत्मविश्वास जन्मजात नहीं होता, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। क्या करो? फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होता, तब तक खुद को कॉन्फिडेंट दिखाओ। अपने सबसे छोटे छोटे कामों में भी बेस्ट देने की आदत डालो। हर दिन खुद को याद दिलाओ, मैं खुद को साबित करने नहीं, बल्कि अपना बेस्ट देने आया हूं। जब तुम खुद को काबिल समझने लगते हो, तो दुनिया भी तुम्हें काबिल मानने लगती है। कैसे बोलो ताकि लोग तुम्हें सीरियसली लें? सिर्फ अच्छा सोचना काफी नहीं, उसे आत्मविश्वास से बोलना भी आना चाहिए। क्या करो? धीरे और ठहराव के साथ बोलो। जल्दीबाजी में बोलने से लोग तुम्हें हल्के मिलेंगे। आई कांटेक्ट बनाए रखो, ये तुम्हारी बातों को वजनदार बनाता है। कम बोलो,
लेकिन पॉइंट पर बोलो। लंबी लंबी बातें सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं। सफल लोग ज्यादा नहीं बल्कि सही बातें बोलते हैं। कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज से आत्मविश्वास दिखाओ। तुम्हारा शरीर तुम्हारी सोच से ज्यादा बोलता है। क्या करो? अगर तुम्हारी बॉडी कॉन्फिडेंट है तो दिमाग भी कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। कैसे अपने डर को खत्म करो और हर सिचुएशन में आत्मविश्वास रखो। डर सिर्फ एक इमेजिनेशन है, हकीकत नहीं। क्या करो? जब भी डर लगे खुद से पूछो, अगर ये मेरा आखिरी मौका होता तो मैं क्या करता। खुद को गलत होने की परमिशन दो। हर गलती से ही आत्मविश्वास बढ़ता है। डर को एक सिग्नल मानो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। जो आसान है वह ग्रोथ नहीं देता। डर वहीं खत्म हो जाता है जहां तुम उसे फेस करने का फैसला लेते हो। अपनी अंदरूनी आवाज को बदलो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे अंदर छुपा होता है। क्या करो? जब भी नेगेटिव विचार आए उसे तुरंत बदलो। मैं नहीं कर सकता को मैं जरूर कर सकता हूं। मैं बदलो। खुद को आईने में देखकर दिन में 5 बार कहो, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं काबिल हूं, मैं जीतूंगा। हर छोटी सफलता को सेलिब्रेट करो। यह तुम्हारे दिमाग को विश्वास दिलाता है कि तुम ग्रो कर रहे हो। जो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है वह दुनिया जीत सकता है। अब तुम्हारे पास आत्मविश्वास बढ़ाने की पूरी स्ट्रेटेजी है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इसे अपनाओगे या फिर एक बार फिर वही गलती करोगे, खुद को कमजोर मानने की। आज से, अभी से खुद को इतना कॉन्फिडेंट बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर कहे, यही असली लीडर है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि कैसे हर मुश्किल को मौके में बदलकर हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तैयार रहना। एपिसोड 5, मुश्किलें नहीं रोकेंगी। हर परेशानी को मौके में बदलो। क्या तुम्हारी जिंदगी में भी बार बार मुश्किलें आती हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परेशानी के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं? आज तुम जानोगे कैसे हर मुश्किल को एक मौके में बदलना है और कभी हार नहीं माननी। मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अगर जिंदगी आसान होती तो हर कोई सफल हो जाता। क्या करो? जब भी कोई मुश्किल आए खुद से पूछो, मुझे इससे क्या सीखने को मिल सकता है। मुश्किलों को अपने गोल तक पहुंचने की सीढ़ी बनाओ, न कि दीवार। सोचो कि तुम्हारे आइडल्स ने भी यही मुश्किलें झेली होंगी, लेकिन वे रुके नहीं। मुश्किलें तुम्हें टूटने नहीं बल्कि निखरने के लिए आती है। जब भी समस्या आए भागो मत, सामने खड़े होकर उसे देखो। जो लोग मुसीबतों से भागते हैं वे हमेशा कमजोर रहते हैं। क्या करो? जब भी कोई समस्या आए, अगले 10 साल में यह कितना मायने रखेगी, सोचो। अक्सर जवाब होगा, बहुत कम। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे छोड़ दो। मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं, इस पर फोकस करो। खुद को याद दिलाओ, हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। तुम जितना ज्यादा भागोगे समस्याएं उतनी ही बड़ी होती जाएंगी, लेकिन अगर तुम उनका सामना करोगे तो वे छोटी पड़ जाएंगी। मुश्किलों में खुद को शांत रखना सीखो। पैनिक से कोई हल नहीं निकलेगा। सबसे बुद्धिमान वही होता है जो मुश्किल में भी शांत रहकर सही फैसला लेता है। क्या करो? जब भी घबराहट हो 5 गहरी सांसें लो और खुद से कहो, सब ठीक होगा। पैनिक करने के बजाय लिखो, इस परेशानी का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हर मुश्किल को एक गेम समझो। अगर यह एक लेवल होता तो इसे कैसे पास करता। जो इंसान कठिन हालात में भी शांत रह सकता है वही असली लीडर बनता है। हर नकारात्मक स्थिति में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढो। कोई भी स्थिति 100% बुरी नहीं होती। हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव छुपा होता है। क्या करो? जब भी कोई मुश्किल आए खुद से पूछो, इससे मुझे क्या नया सीखने को मिल सकता है। खुद को बार बार याद दिलाओ, यह वक्त भी बीत जाएगा। अपने ध्यान को समस्या से हटाकर सॉल्यूशन पर फोकस करो। सफल वही होते हैं जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेते हैं। असफलता को मौके में कैसे बदलें? हर असफलता सफलता की तरफ एक कदम होती है। क्या करो? जब भी कोई प्लान फेल हो खुद से पूछो, अब अगली बार इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। असफलता को खुद पर हावी मत होने दो। मेरी गलती नहीं, मेरी सीख। ये सोचो, जितना जल्दी फेल हो सकते हो
उतना जल्दी फेल हो। फास्ट फेल, फास्ट लर्न। जो गिरकर दोबारा खड़ा हो सकता है उसे कोई हरा नहीं सकता। अब तुम्हारे पास वो माइंडसेट है जो किसी भी मुश्किल को मौके में बदल सकता है। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम अपनी परेशानियों से हार मानोगे या फिर आज से, अभी से हर मुश्किल को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाओगे। याद रखो, जो लोग तूफानों से डरते हैं वे किनारे पर ही रह जाते हैं, लेकिन जो उनका सामना करते हैं वे इतिहास लिखते हैं। अगले एपिसोड में जानेंगे कि कैसे अपने अंदर ऐसी आदतें डालें जो तुम्हें सफलता की गारंटी दे। तैयार रहना।